गौण्य असंभवात, इस पर विचार चल रहा था। पूर्व पक्ष बोल रहा है कश्चित किसी एक देशी ने कह दिया आकाश की उत्पत्ति और वायु की उत्पत्ति गौण है और तेज आदि की उत्पत्ति को मुख्य माननी चाहिए। इस पर विचार चल रहा है। कस्मात को सुनकर असंभवात, क्योंकि आकाश आदि की उत्पत्ति ही संभव नहीं, इसलिए उसको गौण मानना चाहिए। नहीं आकाश से उत्पत्ति संभावयितुम शक्या श्रीमत् कणभोग अभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु। आकाश की उत्पत्ति की संभावना करना बिल्कुल ही असंभव है। क्यों? जब तक वैशेषिक नैयायिक आदियों के चेड़े लोग जीवित हैं तब तक आप उनको कैसे काट देंगे? वो तो आकाश को नित्य मानते हैं, उत्पत्ति नहीं मानते। जब तक वो है धरती पर तब तक आप उसको काट करके आकाश की उत्पत्ति की सिद्धि नहीं कर सकते। सब पूर्व पक्ष है ना, 5वें सूत्र तक, तीसरी चल रही है, शायद चौथी 5वीं भी दोनों के दोनों पूर्व पक्षी है। हाँ, 5 तक पूरा पूर्व पक्ष है। अच्छा, ते ही कारण सामग्री संभवाद आकाश से उत्पत्ति वारयन्ते। वे लोग जो है कारण सामग्री का असंभावना को दिखा करके आकाश की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया। कारण सामग्री बने समवाय असमय और निमित्त। समवाय असमय निमित्त कारणेभ्यो ही किल सर्वोत्पद्यमानम समुत्पद्यते। नियम है समवाय कारण, असमय कारण और निमित्त कारण, इन तीनों के होने पर ही जगत में कोई भी कार्य, सर्वम कार्य उत्पद्यमानम समुत्पद्यते, कोई भी कार्य उत्पन्न जो होता है वो इन्हीं 3 कारणों से ही के बिना हो नहीं सकता। द्रव्य से च एक जातीयम अनेकंच द्रव्यम समवाय कारणम भवति। और हमेशा द्रव्य ही समवाय कारण होता है। जो एक जातीय कार्यों के प्रति अनेकंच द्रव्यम और अनेक कार्यों को विसिद्ध करने वाला द्रव्य कारण जो है समवाय कारण हुआ करता है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि देखिए आप देखते हैं घट है वो भी पार्थिव है, और शराब है वो भी है, कुल्हड़ सकोरे सारी चीजें मिट्टी की ही हैं, वहां अनेक कार्य बन रहे हैं, लेकिन सब एक जाति है। ये तंतु से नहीं बना सकोगे इनमें से कोई वस्तु को। एक जाति वस्तु अनेक कार्यों का निष्पादन जो है एक द्रव्य से ही हुआ करता है, इसलिए द्रव्य ही सदा समवाय कारण होता है। न च आकाश से एक जातीयम गम अनेकंच द्रव्यम आरंभकम अस्ति। लेकिन ऐसा आकाश के कारण होता कोई एक जातीय पदार्थ हो और अनेक कार्यों को निष्पादन करने में समर्थ हो, ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है जो आकाश का भी कारण बने। ऐसा कोई समवाय कारण द्रव्य नहीं है। यस्मिन् समवाय कारण सती असमवाय कारण च संयोगे आकाश उत्पत्त्यते। यदि कहीं समवाय कारण होता तो उसमें असमवाय कारण संयोग आदि भी हो जाते और आकाश की उत्पत्ति जरूर होती। तद अभावात् तो जब समवाय कारण ही नहीं रह गया, वहां उनका कोई संयोग आदि हो, क्योंकि इसलिए अनेक शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि कपाल द्वय से संयोग होता है। कपाल द्वय का एक कपाल दो कपाल दोनों ही समवाय कारण है, उन दोनों के संयोग से ही घट उत्पन्न होगा, इसलिए अनेकम शब्द प्रयोग कर दिया। एक जाति हो और अनेक हो, ये 2 कपाल अनेक हो गया और दोनों एक जाति हैं, उन दोनों का संयोग से जाकर के द्रव्य से समय कारण द्रव्य कपालों से कार्यभूता घट की उत्पत्ति होती है। इसलिए अनेकम एक जातीयम कारणम होना जरूरी है, तभी वह अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न कर सकेगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। ये सब समय कारण का विशेषण है, द्रव्य का ही विशेषण है, एकम अनेक जातीयम इति। इसलिए अनेकम का मतलब तात्पर्य वह समवाय कारण सावय होगा, अनेक होगा। जैसे 2 कपाल मिल गया, 2 तंतु मिल गया, 2 परमाणु मिल गया, अब नीचे तक चले जाएंगे वहां भी वो क्या मानते, दोनों परमाणु समवाय कारण है, वो दोनों आपस में मिलते तब बनता है कार्य, नहीं तो नहीं बन सकता है। ये परंपरा है। तो इसलिए कहते हैं कि आप जब तक अनेकात्मक हो, लेकिन वो दोनों भिन्न जाति नहीं होना है कि जलीय परमाणु और जो वायु परमाणु मिल गया और जो जलीय द्विणुक बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अन्य जातीय परमाणुओं का संयोग से भी जब कार्य उत्पन्न नहीं होता तो यहाँ पर उत्तरवर्ती में भी वही नियम चलेगा। इसलिए एक जातीय अनेकत्व विशिष्ट जो द्रव्य है वही सदा समय कारण होता है। अब ऐसे आकाश के प्रति बताइए, जब आकाश खुद ही एक है कार्य,
वो खुद ही अनेकात्मक नहीं हो सकता, कार्य ही अनेक नहीं है, उसे कारण में अनेकत्व कहां से आ जाएगा? और वहां संयोग कैसे होगा? जब इसी में कोई चीज नहीं है, ऐसा संयोग आदि भी नहीं हो सकता। जैसे दो परमाणु से मिलकर द्विणुक बना और द्विणुकों से मिलकर त्रिणुक बनता है, ये क्रम चल रहा है। अर्थात जब कारण में अनेकत्व है तो कार्य में भी स्वतः अनेकत्व आ ही जाएगा। भले दो कपालों से एक घट पैदा हुआ, ऐसा अनेक घट पैदा होगा मृतिका से। इसलिए भले ही एको महान धान्य राशि जैसे अवयवित्व आपने एकत्व व्यवहार कर रहे हो, फिर अनेकत्व भी है। इसलिए कहते हैं वह जब समवाय कारण ही नहीं रह गया, संयोग आदि रूपा जो असमवाय कारण वह कैसे होगा, और उसी जगत उत्पत्ति कैसे हो सकती है? वो कभी नहीं होगा। द्रव्य से एक जातीयकम अनेकंच द्रव्यम समवाय कारणम भवति न च आकाश से एक जातीयकम अनेकंच द्रव्यम आरंभकम अस्ति। और आकाश के अंदर जो है एक जातीय अनेकत्व विशिष्ट कोई कारण सामग्री ही नहीं है, इसलिए उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यस्मिन् समवाय कारण सती असमय कारण चेत संयोगे आकाश, जिस समवाय कारण के होने पर उसमें असमय कारण संयोग आदि होकर के आकाश उत्पत्ति हो सके। तद अभाव तो तद अनुग्रह प्रवृत्तम निमित्त कारणम दूरापेतम एवं आकाश से भवति। तद अभाव तो, लेकिन समवाय कारण का अभाव होने से तद अनुग्रह, उस समवाय कारण के अनुग्रहित होकर के होने वाला जो प्रवृत्तम निमित्त कारणम, वो भी दूर ही रहे। दूरापितम, दूर से निरस्ते हो। जब समय कारण ही नहीं रह गया, असमय कारण भी नहीं रह गया, उनको लेकर व्यवहार करके कार्य को पैदा करने वाला उसका कोई निमित्त कारण की कल्पना भी नहीं हो सकता। दूरापितम एवं आकाश से भवति उत्पत्ति मतांच तेज प्रवृत्तिनाम पूर्वोत्तर काले और विशेष संभाव्यते। और दूसरी बात, उत्पत्ति वाले जो तेज है, जल और अन्न, ये तीन है, उनमें क्या है, पूर्वोत्तर कालों में विशेष अंतर दिखा सकते हैं आप। जैसे प्राग उत्पत्ति प्रकाशादि कार्यम न बभुआ पश्चात भवती थी, क्योंकि उत्पत्ति से पहले तेज का प्रकाशात्मक कार्य नहीं था, और तेज उत्पन्न हुआ उसके बाद प्रकाशात्मक कार्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, प्रकाशकत्व इसके अंदर है, दाहकत्व इसके अंदर है ना। तो वो जो गुण है, वो जो उसका स्वरूप है, वो पहले नहीं थे, बाद में हो जाते हैं, इसलिए विशेष अंतर दिखता है, अतः उनकी उत्पत्ति मानी जा सकती है। आकाश में से कोई विशेष अंतर हो पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है। यद्यपि वहां भी शब्द को बोले करके पहले शब्द की जो है श्रवण नहीं हो सकता, आकाश की उत्पत्ति के बाद ही शब्द श्रवण होगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन वो अभी उस बात को नहीं मान रहा है, वो अपना पूर्व पक्ष है ना, वो अपने हिसाब से बोलते जा रहा है। प्रागुत्पत्ति प्रकाश कार्य न बबुआ पश्चात होती थी आकाश से पुनर् न पूर्वोत्तर काल विशेष संभाव है तो शक्य आ गया ना। लेकिन आकाश के इस प्रकार से पूर्वोत्तर काल में शब्दादि गुण को लेकर के भी किसी विशेष अंतर को सिद्ध नहीं कर सकते, इसका अपना विचार है। क्योंकि वो पूर्व पक्षी आकाश को नित्य मानता है, एक मानता है, अतः शब्द उसमें नित्य रहेगा। जब द्रव्य नित्य हो गया, उसके विद्यमान गुण भी नित्य ही रहेगा। वो जो आपकी अभिव्यक्ति के लिए कंठ तालवादी के विकास की अपेक्षा होती है। इन आकाश की अपना स्वरूपता जो, क्योंकि शब्द गुणगम आकाश है, उसका अपना जो गुण स्वरूप है वो तो नित्य ही रहेगा। कि नित्य है वो, एक भी है, अनेक भी नहीं है। औपाधिक ही भेद हुआ, औपाधिक शब्द में भी आप भेद करते रहिए। इसलिए किसी भाषा में देख लो, 20 वर्णमाला में 20 अक्षर है, किसी में तो 25 है, किसी में 32 है, किसी में 50 तक भी गिना दिया। हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ तो 42 है, संस्कृत वाले तो 42 है। अब इस प्रकार से देखोगे तो अपनी अपनी कैसे हुई, शब्द तो शब्द है, लेकिन आपने अपने जो उच्चारण के आधार पर कुछ संयुक्त वर्णों को भी कोई अलग गिनना चालू कर लिया। अब ये वो यव है, इन संयुक्त वर्णों को भी अलग नहीं गिना होती, यहाँ भी संख्या कम हो जाएगी। आई उरी 5 हो जाएगा स्वर, फिर 9 नहीं रहेंगे। अब 33 और 9 42 बता रहे हो, 4 घटाओ, इसमें 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो क्ष को तो गिनते ही नहीं ना, संस्कृत में तो है ही नहीं,
वो तो बाद में बना, वो तो अलग है, उसको गिना नहीं है ना। वर्ण समामने में कहाँ है, हम वर्ण समामने की बात कर रहे हैं। एवं अयोच, आपने अयोच गिना दिया ना, एवं गिना दिया, चारों जोड़ दिया स्वर में। नहीं तो ये वो अयो भी तो स्वर संयुक्त वर्ण है, उन्हें क्यों नहीं गिना रहे हो यहाँ पे। और है और लन तो ठीक है, वो तो 25 और 4 और 4 है, ये 33 तो हो जाएंगे। यवरला 4 हो गया, शश 4 4 8 और 25 है, 25 और 8 33 हो गया। और ये 9 आपने जोड़ करके कह दिया भाई 42 है, तो वो भी 4 घटाओ। है शिव जी ने डमरू में बजा दिया तो क्या करें, तो मानना पड़ेगा। तो संस्कृत भाषा में इसलिए 42 वर्ण हो गए न्यूनतम, है कि नहीं। न्यूनतम तो इनके 42 है, फिर संयुक्त वर्णों का आप अलग है, उसको वर्ण समामना में लिया ही नहीं है। हाँ, दीर्घ आदि भी अलग है, प्लुत आदि अलग है, वो सब अलग अलग होते हैं। तो अन्य भाषा ने ओ आ ई वो दीर्घों को भी अलग जोड़ दिया, संख्या बढ़ती जाएगी। और किसी लोगों ने क ग ख भी नहीं, घ भी नहीं, है ना, तमिल वगैरह में निकाल दिया, छुट्टी कर दिया उन्होंने। और संख्या गम होते जाएगा वहां तो, और 25 नहीं रहेगा ना उनके यहाँ, तो मामला चौपट। तो इस तरह से जो है अपनी अपनी, वो तो शब्द का आपने जो है उच्चारण स्वरूप जो लिया है उसमें अंतर किया, शब्द का अपने निज स्वरूप में वो एक है, नित्य है, ऐसा कोई अंतर नहीं है। उसको नाद ब्रह्म कह देते हैं, इसलिए ब्रह्म शब्द भी नाद ब्रह्म है। हाँ, बिंदु कला अतीत है वो, नाद बिंदु कला ये सब जो होता है उससे अतीत है वो शब्द का वास्तविक स्वरूप, वो तो नित्य। इसलिए उनका कहना है उससे पूर्वोत्तर भाव विशेष अंतर नहीं आता, ऐसे उसका अपना तर्क है। जवाब सब बाद में आगे सिद्धांत, ये सब पूर्व पक्ष चल रहा है। आकाश पुनर्न पूर्वोत्तर काले और विशेष संभावितुम शक्यते किमि प्रागुत्पत्तेर अनवकाशम असुशिरम अच्छिद्रम बभूव शक्यते अध्यवसातुम। बताओ, वो पूर्व पक्षी पूछ रहा है क्या उत्पत्ति से पहले अनवकाश या असुशिर अच्छिद्र भाव की कल्पना हो सकती है। पहले सुशिर नहीं था, अब सुशिर हो गया। पहले अवकाश नहीं थी, अब अवकाश हो गया, ऐसा अर्थ करोगे क्या। पहले क्या, फिर आकाश नहीं थी, इसका मतलब क्या वहां पर ठोस था कुछ, और ठोस कहां गया, और ठोस से जो है खोखा हो गया, खाली हो गया, सब आकाश बन गया। पूर्वोत्तर भाव में आकाश में समस्या है ना कि आकाश जो है पोल है, और पोल का विरुद्ध में पहले था, बोलोगे कुछ था, उसका कारण पर क्या मानना पड़ेगा, ठोस। जब ठोस से पोल बनेगा क्या, ये कैसा होगा। इसीलिए आकाश के पूर्व भाव में आकाश के कोई कारण का स्वरूप का वर्णन आप नहीं कर सकते, इसका विरुद्ध होनी चाहिए। जो ये अभी जो दिख रहा है ये कार्य के अनुकूल कोई कारण दूसरा मानना पड़ेगा, इसका अनुकूल यही होगा। अब पोल है तो पोल का विरोध में क्या होगा, ठोस, और ठोस माननी पड़ जाएगी, है ना। ये असंभव है। पूर्व पक्ष कहना है उत्पत्ति से पहले अनवकाश असुशिर अच्छिद्र रूपा था, ऐसा आप क्या कल्पना कर सकोगे, निश्चय कर सकते हो कि मध्यवस्था तुम शक्य थे, अर्थात न शक्य थे। प्रतिव्याधि वैधर्म्याच्च विभुत्वादि लक्षणाद आकाश से अजत्व सिद्धि, और प्रतिव्याधि की अपेक्षा से अत्यंत विधर्म वाला होने के कारण से विभुत्वादि धर्मों को लेकर के आकाश के अंदर अजत्व की सिद्धि होती है। तस्मात् यथा लोक आकाशं कुरु आकाशो जात इत्यवं जाति वो गौण प्रयोग होती। अवकाश बनाओ, उसको थोड़ा जगह दे दो, बोलते हैं ना लोग, हटो थोड़ा इधर खिसको, आगे खिसको, पीछे भरने दो। लोग कहते हैं वहां के आकाश को पैदा करना हुआ, वह व्यवहार का तात्पर्य ये नहीं है कि आप आकाश को उत्पन्न कर रहे हैं, ये उसका तात्पर्य नहीं है। केवल जो उपाधि प्रतिबंधक था उस प्रतिबंधक को आपने हटाया, उससे अवकाश उत्पन्न हुए के समान भ्रांति है। अतएव आकाश की उत्पत्ति की जो बात है वह गौण ही माननी चाहिए। इत्यवन जातीय को गौण प्रयोगो भवति यथा च घटाकाश करकाकाश गृहाकाश इत्येकस्यापि आकाशस्य, एक आकाश के अंदर भी आपने क्या किया, एवं जाति को भेद व्यपदेशो गौणो भवति, इस प्रकार का जो भेद व्यवहार आप करते हो वह गौण मानते हो। और इसे एक और प्रमाण गौण व्यवहार के लिए आरण्यान आकाशेषु आलभेरन कह दिया। आरण्यक पशुओं को आकाश में ही, आकाशों में, बहुवचन आकाशेषु, आकाशों में काटनी चाहिए, आलम्बन करनी चाहिए, ये कह दिया। अब आकाशों में कहीं आलम्बन होगा क्या,
आकाश पशु खड़ा करो काटो कैसे करेगा? धरती पर ही खड़ा होगा वो, तो आकाश में तो खड़ा होगा नहीं। लेकिन वो गौण व्यवहार है। वहां आकाशेशु का तात्पर्य ये कर दिया, यज्ञ मंडप प्रदेशेशु, यज्ञ मंडप का जो है उसकी जितनी परिधि बनाई गई है उसी प्रदेश के अंदर संजपन स्थान निश्चय किया जाए और वहीं पर उसका जो संजपन करनी चाहिए, ये उसका तात्पर्य। जैसे वहां गौण वेद में है, एवं उत्पत्ति श्रुति गौणी द्रष्टव्या कह दिया किसी ने। इसी प्रकार से आकाशोत्पत्ति श्रुतियां जो है वो गौण समझनी चाहिए। एक और हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, शब्दाच्छ, शब्दाच्छ शब्द खलु आकाश से अजत्तम ख्यापयति, मैंने श्रुति ही सिद्ध कर रहा है आकाश के अंदर अजत्व। कौन सी श्रुति? वृदानिक्यता वायुश्चंतरिक्ष चैतद अमृतम विधि। वायु और अंतरिक्ष दोनों अमृत। वहां वायु का अर्थ अलग है, अंतरिक्ष का अर्थ अलग है, लेकिन वो अपने हिसाब से पूर्व पक्ष ले रहा है, वो कह दिया ना अमृत है। उत्पन्न जो होगा वो तो विनाशी भी होगा। जब मृत नहीं हो सकता, मरण नहीं होगा उसका, मैंने उत्पन्न भी नहीं होगा। नहीं अमृत से उत्पत्ति उपपद्यते, कि अमृत का उत्पत्ति आप नहीं मान सकते। आकाश सर्वगतश्च नित्यः, आकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम उपमिमानः आकाशस्य पितौ धर्मो सूचयति। चांदोग्य भी सूचित कर रहा है, क्योंकि जो धर्म जिसमें यदि ना हो ऐसे धर्मों को लेकर आप कोई उपमा नहीं कर सकते। उपमा में ये नियम होता है, तदगत भूयो धर्मोत्तम तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मोत्तम सादृशत्तम नियम है। जैसे चंद्रवत मुखम आप कहेंगे तो वहां पर चंद्र का जो गुण है, गोलाई है, जो है मधुरता उसमें होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। जैसे एक सामान्य चंद्रमा के अंदर एक आकर्षण के गुण जो जो होते हैं, वह आकर्षण के गुण यदि उस मुख में ना हो तो चंद्र मुखम कहना असंभव है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आकाश और ब्रह्म जब कह रहे हो, इसका मतलब आकाश कुछ ऐसे धर्म हैं जो ब्रह्म के धर्म के सदृश हैं। और यहाँ पर कौन से धर्म को लेकर कह रहे हो? आकाश और नित्य कह रहे हैं। इसका मतलब आकाश में नित्यत्व गुण मान रहे हो। नित्यत्व रूपी धर्म को आपने स्वीकार किया और वह धर्म से विशिष्ट यथा आकाश है तथा आप कहना चाहते ब्रह्म भी है, अर्थात आकाश में नित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। उपमा देने के माध्यम से यह बात सिद्ध हो गया, आकाश में वे जरूर धर्म है। जितने अंश को लेकर आपने आकाश की उपमा दी है ब्रह्म के लिए, उतने अंश में ब्रह्म और आकाश दोनों समान होने के नाते ब्रह्म को वे धर्म अर्थात नित्यता को भी आपने स्वीकार किया है। आकाशेन ब्रह्म, आकाश के द्वारा ब्रह्म की जो है आपने इन दो धर्मों से उपमान किया है। कौन से दो धर्म? सर्वगतत्व और नित्यत्व। सर्वगतश्च नित्यः मंत्र में दो शब्द है, इसलिए आकाश से पितौ धर्मो सूचयति। ऐसे उपमान करते हुए आपने आकाश के अंदर इन दोनों धर्मों को सूचित कर दिया। न तादृश उत्पत्ति है, और तादृश आकाश की उत्पत्ति कथन करना बिल्कुल उचित नहीं होता। स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मावीतव्य इति उदाहरण। ये भी एक श्रुति प्रमाण है साथ में। आकाश शरीरम ब्रह्म आकाशात्मा तैतरीय में है। ये सब अनेकों शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। नहीं आकाश उत्पत्ति मत्व ब्रह्मण तेन विशेषण संभवती। और यदि आकाश की उत्पत्ति मान लेते फिर तो ब्रह्म के साथ इन विशेषणों को देकर के सादृश्यता आदि का व्यवहार करना संभव नहीं है। नीले नैव उत्पलस्य, ऐसा नील जो उत्पल में संभव है, अतः नील शब्द को आप उत्पल का विशेषण बनाते हैं। इधर आकाश यदि ब्रह्म का विशेषण बनाना आप चाहते हो, फिर आकाश का नित्यत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। उत्पत्तिमान वस्तु को लेकर के आप आकाश में कभी भी विशेषण नहीं बना सकते। तस्मात् नित्यम एवं आकाश साधारण ब्रह्म इति गम्यते। इसलिए आकाश के द्वारा जो है ब्रह्म की साधारणतः सामान्य सादृश्यता जो लिया गया है वो नित्यत्व को लेकर के लिया। अतएव आकाश नित्य है, उत्पन्न नहीं होता। एक और पूर्व पक्ष, सचैकस्य ब्रह्म शब्दवत् इदम पदोत्तरम सूत्रम कह दे। इदम ये जो सूत्र, इदम सूत्रम पदोत्तरम माने किंचित शंका उत्पन्न होने के बाद कही जा रही है। स्यादित, शंका क्या है वही बता रहे हैं। स्यादित
कथम पुनरेक संभूत शब्द से तस्माद आत्मनाकाश संभूत इत्यस्मिन् अधिकारे परेषु तेज प्रतिशदो अनुवर्तमानस्य मुख्यत्वं संभवति आकाश गौणत्वम्। शंका बड़ा सुंदर है। तस्माद आत्मना आकाश संभूत बोल दिया। आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निर आपह, ये जो बोला है यहां पर शंका हो रहा है। अभी संभूत शब्द एक ही बार आया, अब उसको आप कहेंगे वायु हो अग्नि संभूता, अनुवृत्ति करोगे। अग्निर आप संभूता, अद्भय पृथ्वी संभूता बोलोगे ना, उसी संभूता को ला रहे हो। और जो संभूता सबसे पहले आया था आकाश के साथ, उसका अर्थ आपने कर दिया गौण। वायु में भी वही आया, वहां भी उसका अर्थ कर दिया गौण। लेकिन वही शब्द आगे गया तो वहां अर्थ हो गया उसका मुख्य। ये कैसा होगा? एक ही शब्द को आप अनुवृत्ति कर रहे हैं सभी जगह, और ऐसे उस शब्द का दो जगह गौण अर्थ ले लेना, बाकी तीन जगहों में मुख्यार्थ ले लेना, यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। वही कह रहा है पूर्व पक्षी। एक देशी किसी ने पूछा है, उस पर पूर्व पक्ष अपना जवाब दे, व्यवस्था देगा। ये भी पूर्व पक्ष सूत्र ही है। एक देश की शंका है ये, कथम पुनरेक संभूत शब्द से, एक ही संभूत शब्द था वहां पर वाक्य में, तस्माद आकाश संभूत करके उस संपूर्ण अधिकार में, प्रकरण में ही पूरी की पूरी जो वाक्य जो है, उत्पत्ति वाक्य जिसको कहा जाए, उत्पत्ति प्रकरण जिसको कहा जाए, उसमें एक ही बार संभूत शब्द आया हुआ है। और उसको आपने तेज प्रवृत्ति में जहां जहां गया वहां उसका मुख्यार्थ स्वीकार किया आपने। और आकाश एवं वायु इन दो स्थलों में आप कह रहे हैं वो गौण है। अत उत्तरम उच्यते, तो उसका पूर्व पक्ष अपने जवाब देना चाहता है। साच्च एकस्यापि संभूत शब्द से विषय विशेषवशात गौण मुख्य प्रयोग होते। शब्द अपने आप में गौणत्य मुख्यत्व का प्रख्यापक नहीं होता। शब्द की गौण मुख्य व्यवस्था प्रकरण के आधार पर निर्णय होता है। भले शब्द वही है, निर्भर होगा कहां प्रयोग हो रहा है वह शब्द, किसके साथ अन्वित है वो। यदि ऐसा नित्य पदार्थों के साथ अन्वित है तो संभूत शब्द का मुख्यार्थ को बांधना ही पड़ेगा, मजबूर है। हाँ, नित्य पदार्थों में संभूत शब्द के साथ अन्वय हो रहा हो, फिर वहां तो उसका मुख्यार्थ लेने में कोई आपत्ति नहीं हमें। कि शब्द अपने आप तो बोलता नहीं ना कि मैं मुख्यार्थ वाला हूं कि मैं गौणार्थ वाला हूं, मेरा क्या लेना तुम, ये शब्द तो बताएगा ही नहीं। वो तो उपक्रम उपसमार आदि न्याय के आधार पर या अन्य युक्तियों के आधार पर आपको प्रकरण आदि अनेक दियावृत व्यवहार आदि इत्यादि प्रसिद्ध पद सन्निहित अनेक प्रकार शक्ति रखी जाती है। निर्भर आपको कहां कैसे ग्रहण करोगे। इसे कहते हैं एकस्यापि संभूत शब्द से विषय विशेषवशात, विषय विशेष के साथ संबंध को देखते हुए गौण मुख्यश्च प्रयोग ब्रह्म शब्द, गौण मुख्य प्रयोग भी हो सकता है। जैसे आप अपने ब्रह्म शब्द को करते हो, ब्रह्म शब्द में कहीं कहीं पर तो किस लिए प्रयोग हो रहा है, कहीं तो जाति के लिए प्रयोग हो जाता है, कहीं वेद के लिए प्रयोग हो जाता है। ब्रह्म ने ब्राह्मण जाति, ब्रह्म ने वेद, ब्रह्म ने आप शुद्ध ब्रह्म, ब्रह्म ने कहीं सगुण ब्रह्म, कहीं ब्रह्म शब्द निर्गुण ब्रह्म ले लेते हो। तो इसीलिए जो है ब्रह्म शब्द भी आप कहीं गौण कहीं मुख्य जैसा लेते हैं, ऐसा हम भी या कहीं गौण कहीं मुख्य लेते तो कोई आपत्ति नहीं। वही समझा रहे था। एकस्यापि ब्रह्म शब्द से तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इत्यस्मिन् अधिकारे अन्नादिशो गौण प्रयोग आनंदे च मुख्य। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद की है, अनेक पर्याय में क्या हो रहा है, बार बार ब्रह्म शब्द आया। पहले चारों कोशों में जो कही गई 4 बार जो ब्रह्म है वो गौण, अंत में जो आनंदमय कोश में कहा वही मुख्य है। और उसमें भी 2 है, आनंदमय अभ्यास आनंदमय अधिकरण आप निर्णय लिया, वहां भी 2 है। आनंदमय कोश को जो ब्रह्म कहा वो भी गौण ही है, लेकिन उस कोश जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा का है वो जो ब्रह्म है वो मुख्य है, वहां भी 2 पक्ष आ गया। तो आप भी एक ही प्रकरण तो वही ब्रह्म शब्द सब जगह प्रयोग हो रहा है। यद्यपि अंतर है, दृष्टांत में एक ही ब्रह्म शब्द की अनुवृत्ति नहीं हुई है, हर बार बोला है ब्रह्म 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 अलग। शब्द की आवृत्ति है वहां, शब्द की अनुवृत्ति नहीं है, दोनों बहुत फर्क है। एक ही शब्द को यदि एक ही बार बोल के चुप हो गया श्रुति और उसी शब्द का आप अनुवृत्ति करेंगे तब तो भाई यहां पर प्रश्न उठ सकता है, अर्थवेद कैसे करोगे। तो फिर अपना हेतु दिया विषय विशेष के आधार पर कर लूंगा, लेकिन वो जो दृष्टांत दे रहा है गड़बड़ ले रहा है।
दृष्टांत में तो अनुवृत्ति नहीं है, आवृत्ति है, वहां बारंबार बोली गई, एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हैं। अन्नम ब्रह्मित विजानात, प्राणम ब्रह्मित, ये प्राणमित विजानात छोड़ करके फिर आपको वहां से ब्रह्म को लाओ और प्राणम ब्रह्मित विजानात, ऐसे तो नहीं है ना, तो ब्रह्म शब्द यहां भी आया अलग से, आवृत्ति है। दृष्टांत विषमता है, मैं आपको संकेत कर दिया, लेकिन उस पर न ध्यान देते पूर्व पक्ष अपनी बात सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा है। इतने अधिकार अन्नादिशु गौण प्रयोग, अन्नादि कोशों के साथ प्रयुक्त ब्रह्म शब्द को गौण माना आपने, और आनंदमय कोश प्रयुक्त ब्रह्म शब्द को मुख्य माना। यथा च तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्दो भक्त्या प्रयुज्यते अंच सात विज्ञेय ब्रह्मणि तद्वत्। जैसे तप रूपी पदार्थ में जो ब्रह्म विज्ञान का साधन है, तपो ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म है वो गौण है, और ब्रह्म विजिज्ञासस्व वहां जो ब्रह्म है वो मुख्य है। कहते कि ब्रह्म विज्ञान का साधन तप में भी आपने जो ब्रह्म शब्द प्रयोग किया वो भक्त्या माने गौण्या प्रयुज्यते, गौणी प्रयोग है। अंच सात माने मुख्य वृत्तिया तो विशेषे ब्रह्म विज्ञेय ब्रह्मणि, मुख्य वृत्ति से तो विज्ञेय होता ब्रह्म में ही प्रयोग हुआ है, जैसे उसी प्रक्रम यहां भी कर लेंगे। कथम पुनरुत्पत्तौ नभसः एकमेव अद्वितीयमिति इयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते। और दूसरी बात अनुत्पत्तौ नभसः, अनुत्पन्न आकाश में एकमेव अद्वितीयमिति इयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते। एक देशी पूछ रहा है पूर्व पक्षी से, यदि आकाश भी नित्य हो गया, ब्रह्म भी नित्य हो गया, वायु भी नित्य रह जाए, काल भी, दिख भी, दुनिया और नित्यमान हो गए, फिर एक विज्ञान से सर्वविज्ञान कैसे सिद्ध होगा? तब पूर्व पक्षी बहुत सुंदर व्यवस्था देता है। दिक्कत क्या है इसमें? क्योंकि एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की जो बात कही जा रही है, एक कारण विज्ञान से सकल कार्य विज्ञान की, और आकाश का कार्य ही नहीं है, इसलिए उनके विज्ञान के बिना भी मोक्ष होने में क्या दिक्कत है? ब्रह्म रूपी कारण से जगत रूपी कार्य का विज्ञान हो गया, सकल विज्ञान हो गया, और आकाश आदि विज्ञान भी हो जाएगा, क्यों? आकाश और ब्रह्म को अभेद करके ले जाएगा। देखिए कैसे लेता है। पूर्व पक्ष पर एक देशी शंका कर रहा है, नभसा द्वितीय न सद्वितीय ब्रह्म, द्वितीय जो आकाश रूपी पदार्थ के द्वारा वह ब्रह्म सद्वितीय हो गया है, तो कथंच ब्रह्मणि विते, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान होने से सर्वविदितम से आते प्रतिज्ञा कैसे संपन्न हो पाएगा? एक में अद्वितीय रहा नहीं है ना। पहले कथम पुनरुत्पत्तौ नभसा, यदि आकाश को नित्य मान लेने पर एकमेव अद्वितीय प्रतिज्ञा कथम समर्थ्यते, कैसे उसको समर्थित कर दोगे? क्योंकि नभ के द्वारा द्वितीय नभसा द्वितीय न सद्वितीय ब्रह्म प्राप्नोति, तो कथंच ब्रह्मणि विदिते सर्वं विदितम स्यात् इति तदुच्यते, उसी को समझा रहा है। एकमेव इति तावत् स्वकार्य अपेक्षया, आ गया ना, अपने अपने कार्यों की अपेक्षा से समझ लो। और आकाश आदि का कार्य ही नहीं है, अरे इसका कार्य है तो इसके विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा कहानी नहीं कि ब्रह्म के ही कार्य है, आकाश आदि का तो कार्य है नहीं, इसलिए ब्रह्म विज्ञान से सकल विज्ञान होता है, प्रतिज्ञा को कोई हानि नहीं हो सकता। एकमेव तावत् स्वकार्य अपेक्षा उपपद्यते, यथा लोके कश्चित् कुंभकार कुले पूर्वेद्योर मृदंड चक्रादीनि च उपलभ्य अपरेद्युश्च नाना विधानि अमत्राणि प्रसारितानि उपलभ्य ब्रूयात् मृदेव एकाकिनी पूर्वेद्युरासीदिति। स च तया अवधारणया मृत कार्य जातमेव पूर्वेद्योर न आसीदिति अभिप्रेयात् न दंड चक्रादिरपि। जैसे दृष्टांत बड़ा सुंदर ले रहा है, कुंभकार का घर था, घड़ा बनाने वाले का घर, उस घर में आपने पूरे दिन जाते वक्त रास्ते से देखा तो मिट्टी पड़ा हुआ था और दंड भी था, चक्र भी पड़ा हुआ था। लेकिन अगला दिन वहीं उसी रास्ते से जब लौटे, वहां मिट्टी तो थी नहीं, दुनिया और घड़ा वगैरह थे बना हुआ। उसको देखकर आप क्या समझेंगे कि दंड चक्रादि भी घट हो गया? यही कहोगे दंड चक्रादि है नहीं संसार में। आप यही कहोगे कल केवल एकमात्र एक में अद्वितीय मृत्तिका थी और आज वे सब के सब घट हो गए हैं, अर्थात घटादि रूपेण कल नहीं था। ये तो सिद्ध हुआ, घटादि रूप से कल वो नहीं था, मृत्तिका के रूप में केवल एकाकिनी वह रहा है। लेकिन दंड चक्रादि से पृथक होने में कोई आपत्ति नहीं। ऐसा विज्ञान कार्यकाल एक विज्ञान से सर्वविज्ञान होने में और अन्य का अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है।
दंड चक्रादि का अस्तित्व में कोई विरोध नहीं। फिर भी आपको एक विज्ञान सर्व विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो एक विज्ञान मृतिका ही था, अरे मृतिका से ही ये सब हुए हैं, इसलिए एक विज्ञान से जो सर्व विज्ञान जो है उसका दंड चक्रादि का अस्तित्व में कोई विरोध नहीं, तो बना रहे तो भी यहां पर एक विज्ञान सर्व विज्ञान हो गया। तद्वत आकाश अनेक को बना रहे, उधर एक ब्रह्म विज्ञान सर्व विज्ञान को होने में कोई आपत्ति नहीं है। उसकी विज्ञान जरूरी है क्या मोक्ष के लिए? प्रश्न ये है ना, आपने जो प्रतिज्ञा किया ब्रह्म विज्ञान सर्व विज्ञान होता है, उसी से मोक्ष होती है। सिर्फ तो कार्यकारण भाव से बता दिया ना। सर्व शब्द का मतलब सकल पदार्थ नहीं है, ब्रह्म से जनी जो कार्य, जैसे मृतिका से जन कार्य, दृष्टांत मृतिका सत्यम लिए हो, वहां का सर्वम का अर्थ कैसे घटाओगे? फिर तात्पर्य तो आपका भी कार्यकारण भाव से, इसीलिए आप आकाश को भी ब्रह्म का कार्य सिद्ध करना चाह रहे हैं, तभी तो हम लोग आकाश को भी कार्य मान रहे हैं। और उनमें समस्या ऐसे नहीं होगा कि कार्यकारण, क्योंकि इससे एक सामान्य मित्र ही निकला, कारण विज्ञान से सकल कार्य विज्ञान हो जाएगा, ये सामान्य नियम बना। अब वो नियम है जहां कार्यकारण भाव उन्हीं में है, अर्थात आपके सिद्धांत बना कार्यकारण भाव का विज्ञान से कार्य की जो है मिथ्यात्व सिद्ध होकर के कारण की सत्यत्व का बोध जो होता है, इसी से मुक्ति होगी। इसका मतलब एक तो नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य नित्य पदार्थ नहीं होना चाहिए। यदि हो तो उनका भी विज्ञान जरूरी है मोक्ष के लिए। ये कहां आपकी श्रुति में प्रमाण मिल रहा है? इसमें तो है नहीं। इसलिए हमारे अनेक पदार्थ, अनेक विज्ञान का कार्य, इसलिए उन लोगों के यहाँ, लेकिन ये 4 प्रकार का कार्य मान लो गड़बड़ हो जाता है एक विज्ञान सर्व विज्ञान, क्योंकि तो पृथ्वी जल तेज सब प्रमाण अलग अलग है। लेकिन आप यहां तो पूर्व पक्षी ब्रह्म को लेकर के विचार कर रहा है। एक विज्ञान सर्व विज्ञान आपकी चांदोग्य उपनिषद का प्रतिज्ञा का विरोध तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है वहां भले ही द्वितीय आकाश आदि पढ़ा रहे, जैसे द्वितीय दंड चक्र आदि पढ़ा रहेगा, फिर भी एक विज्ञान सर्व विज्ञान का आने में कोई आपत्ति नहीं है। वही कहता है मृदेव एकाकिनी पूर्वेद्युरासीत इति च, क्योंकि आपने क्या देखा, कश्चित कुंभकार कुले, कुंभकार का घर में, कुल कहते हैं घर, पूरा वंश मतलब नहीं है। पूर्वेद्यु मने पूर्व दिन आप वहां से निकलते देखे थे क्या, मृतिका को देखे थे, दंड को देखे थे, चक्रादियों को देखे थे, इन सब को उपलब्ध। उसके पश्चात अप्रेत्यु मैंने अगला दिन आप वहां उसी रास्ते से जब लौटे तो नाना विधानी अमत्राणी प्रसादितानी, अनेक प्रकार के बर्तन भांड बन करके वहां पड़े हुए दिखाई दिए, फैला हुआ। उपलब्धि ब्रूयात, इसका अनुभव करते हुए व्यक्ति बोलता है, हा हा ये तो मृदेव एकाकिनी पूर्वेद्योरासीत, मृतिका ही जो है पहले अग्र में, जैसा आप कह रहे एक कमेवा द्वितीयम अग्रे आसीत, सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत, वैसे मृदेव इदम सौम्य अग्रे आसीत, ऐसा वो भी व्यवहार कर लेगा। मृदेव एकाकिनी पूर्वेद्योरासीति सच तया अवधारणया, उस निश्चय के माध्यम से मृत कार्य जातम एवं पूर्वेद्योर नासीदिति, क्या निर्णय लिया, मृत कार्य जात जो आज मुझे दिख रहा है ये सृष्टि, इसकी सृष्टि से पूर्व में नहीं था, यही वो निर्णय कर रहा है। इत अभिप्रायात न दंड चक्रादिरपि, लेकिन वो कहीं अभी ये नहीं अभिप्राय है वहां पर कि दंड चक्रादि भी पहले नहीं थे, ऐसा अभिप्राय वहां नहीं है। तद्वत अद्वितीय श्रुति अधिष्ठात्र वारेति, उसी प्रकार से समझो ये जो अद्वैत के जो श्रुतियां हैं वो केवल अधिष्ठात्र को वारण करते हैं। यथा मृदो अमत्र प्रकृति कुंभकार अधिष्ठाता दृश्यते, जैसे मृतिका का कार्यभूत अमत्र आदि के जो अमत्र आदि की उत्पत्ति के प्रति एक कुंभकार को ही अधिष्ठाता माना, उसी प्रकार समस्त रूप जागृत रूप कार्य के प्रति वह एक ब्रह्म ही करता है, ये मात्र वह प्रतिज्ञा है। नैवं ब्रह्मणो जगत प्रकृति अन्योतिष्ठाता अस्ति, इसी प्रकार से ब्रह्मण जगत रूप के जो प्रकृति है ब्रह्म, उसके भी उससे भिन्न कोई दूसरा अधिष्ठाता न अस्ति, ये उसका तात्पर्य एकमेव अद्वितीय का। अर्थात वो भी निमित्त कारण पर लेना चाह रहा है, ब्रह्म के अंत में निमित्त कारण कोटि में डाल दिया। यथा कुंभकार, सारे अमत्र के प्रति से एक कुंभकार ही को निमित्त कारण माना, उसे और एक ही मृतिका को जो है अपने उपादान कारण माना है, उसे और ब्रह्म रूपी उपादान निमित्त कारण से वहां रहेगा, और जगत के ऊपर जो है प्रकृति भी वही मान लो, कोई आपत्ति नहीं। अभी निमित्त उपादान कारण मान रहा, ब्रह्म ही प्रकृति, ये तो कहा ना, इसलिए ब्रह्मण प्रकृति है, ये कहा है। साफ कर, जगत प्रकृति ब्रह्मणो, जगत का प्रकृति ब्रह्म है और जगत का अधिष्ठाता भी ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म एक में अद्वितीय सिद्ध कर दिया उसने। इस विज्ञान में कोई आपत्ति नहीं है।
अन्यो न अस्ति, अन्यो न है ना, इसलिए कहा है अन्यो न का मतलब क्या, तदेव अस्ति इत्यर्थ। हाँ, उससे भिन्न कोई नहीं, अर्थात वही है, ये तो अर्थ क्या ना। नई द्वय जैसे एक तरह हो गया, अन्य का मतलब क्या, न के साथ न जोड़ा, अन्यो न च नवसा भी द्वितीय न सद्वितीय ब्रह्म प्रसज्जते। और दूसरी बात आपने कहा ना, एक नित्य आकाश मानने से सद्वितीय हो जाएगा ब्रह्म, हाँ, ऐसा भी नहीं है। क्यों, लक्षणानित्य निमित्तम ही नानात्म। नियम क्या है, वस्तु का भेद मानने के पीछे लक्षण में भेद होनी चाहिए। नाम मात्र के अलग 25 नाम रख लो, कलश और घट में क्या भेद है, कलश और घट में कोई भेद है क्या, नाम मात्र भिन्न है। लक्षण में भेद हुए बिना वस्तु में भेद नहीं मानी जा सकती। और लक्षण दोनों का बराबर है, ये भी नित्य है, एक है, विभू है, सर्वगत है, ऐसा बोलते ही हो, उसमें भी वो सारा है ब्रह्म में, सब बराबर हो गया। न च नवसा भी द्वितीय न सद्वितीय ब्रह्म प्रसजते। क्यों, लक्षणान्यत्व निमित्तमी नानात्म न च प्रागुत्पत्ति ब्रह्म नवस और लक्षणान्यत्व अस्ति। और उत्पत्ति से पहले ब्रह्म और आकाश में लक्षण की भिन्नता बिल्कुल नहीं है। उत्पत्ति से किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, आकाश की उत्पत्ति नहीं, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति की बात हो रही है। जैसे देख रहे हैं आप, मृतिका भी एक था, घट भी एक था, कहां भेद था, इसमें भी एकत्व है, उसमें भी एकत्व है। अब मृतिका हो गया नाना, घटादि बन गया। अब जो है घट और कुंभकार भिन्नता में, अब इसमें नानात्व है और उसमें एकत्व है। उसी प्रकार से ब्रह्म से जगत बनने में ब्रह्म में नानात्व भले आ जाएगा, लेकिन जगत में आकाश में एकत्व ही रहेगा। इसे उत्पत्ति से पूर्व में लेकिन ब्रह्म में भी एकत्व है, नित्यत्व है, सर्वगतत्व है, आकाश में भी एकत्व है, नित्यत्व सर्वगतत्व है। अंतर इतना ही है, ब्रह्म से जगत बन जाएगा, ब्रह्म में नानात्वादि आ जाएंगे और आकाश में तब भी नित्यत्व कर्तव्य विभुत्व वगैरह रहेगा। इसे पूर्व काल दृष्टिया कहता है, दोनों में कोई भेद न, वैसे सद्वितीय ब्रह्म है ही नहीं, सत्यम ब्रह्म न प्रसिद्ध। क्यों, लक्षणान्यत्व निमित्त में नानात्म न च प्रागुत्पत्तिर ब्रह्म नवस और लक्षणान्यत्व मस्ती। कि उत्पत्ति से पूर्व में ब्रह्म और आकाश में लक्षण अन्यत्व नाम की चीज नहीं है। क्षीरोदक और इव संसृष्टि और व्यापित्व अमूर्तत्व धर्म सामान्यात, जैसे दूध और जल, ये दोनों जब संसृष्ट हैं, दोनों एकीभूत होकर रह रहे हैं, दोनों बराबर है। आप ये तो नहीं कहेंगे इस बर्तन के नीचे नीचे आधे में दूध है, ऊपर ऊपर आधा में जल है, ऐसा हो सकता है कहीं? क्योंकि जल जब दूध में मिला दिया आपने तो ऐसा घुल जाता है, जहां जहां दूध है वहां जल भी है, दोनों ऐसे मिश्रित हो गया वो। उसी पर उत्पत्ति से पूर्व में ये नहीं कह सकते इतने देश में है ब्रह्म, इतना देश में आकाश है, ये तो नहीं कह सकते। इसे जान करके संसृष्टयोः क्षीरोदकयोः, संसृष्ट जो क्षीरोदक व्यापित्व अमूर्तत्व आदि धर्म सामान्यात, उसी प्रकार यहाँ बात पूरे बर्तन में व्याप्त है, मूर्तत्व है, सब धर्म समान है ना। उसे आकाश में क्या है, व्यापित्व है और अमूर्तत्व है, वो सब सदृश ही रहेंगे उत्पत्ति से पूर्व में। सर्ग काले तो, और सर्ग काल में हो तो क्या क्या कहते, ब्रह्म जगत उत्पादि तुम यतत है, जगत में ब्रह्म में गड़बड़ हो जाता है, आकाश तो वैसे वैसे रह गया। अब वहां लक्षण भिन्नत्व आ जाएगा, क्यों ब्रह्म ने यत्न करना शुरू कर दिया। क्यों, स्वकामयत बोला, उसने यत्न करना शुरू किया है, गड़बड़ी उसमें हो गया, अतः उसमें नानात्व आ जाएगा। जगत उत्पादि तुम यतते स्तिमितम इतरत, और दूसरा कौन है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, कौन, आकाश। इतरत बने आकाशम स्तिमितम तिष्ठति, चुपचाप शांत बैठा हुआ है, तेरा अन्यत्म अवश्यत है, बस इतने से ही वहां भेद आ गया। उत्पत्ति उत्तर काल दृष्टिया ब्रह्म और आकाश भेद है, सृष्टि के आरंभ काल में भेद हो गया, ये ससंकल्प ब्रह्म हो गया और वो निर्गुण ही रह गया, असंकल्प रूपा भी रह गया, ये अंतर हो गया। अतः यहां से आगे नानात्व है, पूर्व में तो अद्वैत ही है, ये कहता है। तथा आकाश शरीर ब्रह्म, देखो इसलिए कहा भी है इत्य श्रुतिभ्योपि ब्रह्म आकाश और अभेदोपचार सिद्धि, ब्रह्म और आकाश में जो अभेद उपचार है वह सिद्ध हो सकता है।
अतएव जब ब्रह्म विज्ञान सर्वविज्ञान सिद्धि ब्रह्म विज्ञान के द्वारा सर्वविज्ञान की सिद्धि होने में कोई आपत्ति नहीं रह गया। एक पृथक आकाश को नित्य मानने के बावजूद भी समस्या नहीं है। अपिच सर्वं कार्यम उत्पद्यमानम आकाशन अव्यतिरिक्त देश कालम में उत्पद्यते। इतना ही नहीं, समस्त कार्य जो है उत्पन्न होता हुआ जो समस्त कार्य उत्पद्यमानम सर्वम कार्यम, ये जो ब्रह्म सकल कार्य को उत्पन्न तो कर रहा है, लेकिन कहां कर रहा है? ये उसी आकाश में कर रहा है। आकाशन अव्यतिरिक्त देश अव्यतिरिक्त कालम एव उत्पद्यते है। आकाश से अव्यतिरिक्त देश में, आकाश से अव्यतिरिक्त काल में ही उत्पन्न कर रहा है। ब्रह्मणा च अव्यतिरिक्त देश काल में आकाश भवति, और ब्रह्म से अव्यतिरिक्त देश सृष्टि पूर्व में कहा था? ब्रह्म जहां जहां है वहां पर जल दूसरे सृष्टि के समान वहां वहां पर वो आकाश भी था, और ब्रह्म ही ये सब बन रहा है। अतएव वह ब्रह्म से अभिन्न आकाश में ही बन रहा है ना। तो ब्रह्म ही ये सब बन रहा है, मतलब क्या? ब्रह्माभिन्न आकाश ही के रूप में ये सब कुछ हो गया। अतएव इसके विज्ञान से जैसा ब्रह्म विज्ञान हो जाता है, एक भी सर्व विज्ञान हो गया, तो उसमें आकाश विज्ञान भी आ जाता है। इसलिए कहते ब्रह्मणा च अव्यतिरिक्त देश काल में आकाशम भवती थी, ततो ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञातम एव आकाशम भवति। इसलिए ब्रह्म का अपने कार्य के साथ जैसे विज्ञान हो जाता है, ब्रह्म के साथ अभेद रूप में रहता हुआ उस आकाश का विज्ञान हो ही जाएगा। यदा क्षीर पूर्णे घटे कतिचित अभिन्दव प्रक्षिप्ता संतः क्षीर ग्रहणेन विगृहीता भवन्ति। जैसे दूध के बर्तन था, उसे थोड़ा सा आपने जल मिला दिया, तो उसके बाद के जल को अलग से ग्रहण करना पड़ेगा। ज्ञान दूध ज्ञान से ही उसमें विद्यमान जो जल है उसका विज्ञान साथ साथ हो गया। नहीं क्षीर ग्रहणाद अबिंदु ग्रहणम परिशिष्ट है, क्योंकि क्षीर ग्रहण से अतिरिक्त अबिंदु को भी ग्रहण करने के लिए शेष रह गया, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है। एवं ब्रह्मणात् कार्यस्य अव्यतिरिक्त देश कालत्वात् गृहीतमेव ब्रह्म ग्रहणेन नभोपि भवति। इसे ब्रह्म का अपने और उसके कार्य के साथ में भी अव्यतिरिक्त देश काल वाला होने से ब्रह्म ग्रहण करने से ही आकाश में गृहीत हो जाएगा। तस्मात् भाक्तम नवस संभव श्रवणमिति। इसलिए आकाश की उत्पत्ति की जो कथा है वो बिल्कुल कैसा है? गौण है, ये माननी पड़ेगी।